आज हम लोग काइनेमेटिक्स में जो ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें ग्राफ्स होते हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है? ओके सर। तब आराम से ध्यान से देखो, बिल्कुल आसान है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। सो हेडिंग इज ग्राफिकल एनालिसिस। ध्यान से सुनना, ये भी एक्चुअल में एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस ही है। जैसे कैलकुलस में हम लोगों ने दो ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ी थी। एक तो dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। यस सर। अच्छा, और दूसरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा था हम लोगों ने कि इंटीग्रल y dx कुछ भी a to b, ये एरिया अंडर कर्व होता है। ये बताया था मैंने। नो सर। नो सर, ये नहीं बताया था। बताया होगा दूसरे नाम से, तुमने ध्यान, तुमको भी समझ आ जाएगा। इसकी जरूरत अभी तुरंत नहीं होती, जस्ट मैं बता दिया कि ओवरऑल पूरे ग्राफ में बात यही दोनों है, लेकिन इसी को ग्राफ में यूज कैसे करते हैं वो जरा सा सीखते हैं। ये बताया है कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, मालूम है ना? यस सर। ये यहीं से है, कैसे देखना। 2 मिनट सब समझ आ जाएगा, बाद में उस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखते हैं। कोई भी ग्राफ को तुम कैसे यूज कर सकते हो ये सीखो। शुरू के 1-2 ग्राफ में तुमको लगेगा अरे बहुत इजी है सर, तो इतना आसान बता रहे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे सोच पाते हैं या नहीं। जैसे फर्स्ट केस, सबसे सिंपल वाला, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है, y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पर टाइम। इस ग्राफ का क्या मतलब हुआ? बताओ। पे है वो, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है क्या? यस सर। कैसे पता चला? सर टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा। ये आप अभी तक सोचते थे, ठीक सोचते थे। अब जरा ऐसे सोचिए, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट लाइन खुद होगा, होगा। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब स्लोप 0 है ना? यस सर। यस सर। मतलब tan थीटा 0 है, यस सर। मतलब ds बाई dt 0 है, मतलब वेलोसिटी 0 है, जो आप कह रहे थे। बट सोचने का ये तरीका होना चाहिए। अभी थोड़ी देर में खुद पता चलेगा, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ होगा तो आपको उसका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा,
यही अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है, इसका क्या मतलब हुआ? ऑब्जेक्ट मोशन में। मोशन में इतना ही पता चला? कैसा मोशन में है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? सॉरी सर, यूनिफॉर्म नहीं। बताओ। कोई तो बताओ। यही अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है मान लो। चलो ऊपर वाले केस में देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है तो स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो लाइन खुद होता है, हाँ या ना? तो कहीं भी हम देखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट थीटा एक्यूट एंगल होगा। यस सर। यस सर। और साथ ही साथ थीटा कांस्टेंट भी है। इस ग्रीन कलर के ग्राफ में कहीं भी स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप कांस्टेंट ही आएगा ना? यस सर। मतलब tan थीटा पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब ds बाई dt पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, या particle is moving with constant speed in positive direction। आया समझ में? यस सर। सर वो Particle तो is moving यूनिफॉर्म with मोशन हो गया ना। constant speed in positive direction। अच्छा, अब कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब एक्सीलरेशन 0 है, ये भी कह सकते हैं, है ना? यस सर। इसी तरह थर्ड वाले ग्राफ को देखोगे तो कहीं भी हम टेंजेंट ड्रॉ करें उसका स्लोप थीटा जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। यस सर। तो थीटा बिलोंग्स टू ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब पाई बाई 2 से पाई, मतलब tan थीटा मेरा, और कांस्टेंट भी है तो tan थीटा नेगेटिव कांस्टेंट, मतलब ds बाई dt नेगेटिव कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट, मतलब इसमें भी बोल सकते हैं पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड बट नेगेटिव डायरेक्शन। यस सर। So particle is moving with कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं, या फिर कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी बोल सकते हैं, या कांस्टेंट स्पीड इन नेगेटिव डायरेक्शन ऐसा बोल सकते हैं। मतलब इस केस में भी एक्सेलरेशन 0 है, ये पक्का है। यहां तक समझ आया? यस। यस सर। अच्छा, तो यहां तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ूं? Yes, sir. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? No, sir. अब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ हो गया मान लेते हैं ऐसा। ऐसा समझो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है। क्या मतलब हुआ इसका? तो देखो, इसमें अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, जस्ट आपको समझाने के लिए एक ड्रॉ करके दिखाता हूं, तो यहाँ पर ऐसा होगा। थोड़े टाइम के बाद ड्रॉ करें टेंजेंट को, तो ये टेंजेंट ऐसा होगा, होगा। Yes, sir. तो ये जो टेंजेंट का स्लोप है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली चीज ये है कि स्लोप है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरी चीज है कि स्लोप इंक्रीजिंग है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के लिए tan थीटा पॉजिटिव तो होगा ही साथ इंक्रीजिंग भी होगा, होगा ना? Yes, sir. Yes, तो sir. ds बाई dt इंक्रीजिंग भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। मतलब एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं होगा, ये पक्का है, कुछ होगा, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा मालूम नहीं, बट कुछ होगा। Yes, sir. तो इसको बोल सकते हैं पार्टिकल इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। आया ना? Yes, sir. इंक्रीजिंग स्पीड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ऐसा बोल सकते हैं ना? Yes, sir. कॉपी कर लो।
हो जाए तो बोलिए। सर एक मिनट। Done, sir. डन सर। डन, ठीक है। नेक्स्ट, केस 5। यही अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पिछली बार ऐसा दिया था तो अब ऐसा कर देता हूँ। मान लीजिए ऐसा है, अब क्या बता सकते हैं बोलिए। तो देखिए, अब अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप कहीं भी, जैसे मान लो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसा है, इसके आगे किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसा मिलेगा। तो टेंजेंट का स्लोप डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। Yes, sir. ये यहाँ पर स्लोप है, ये यहाँ पर स्लोप है। तो थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, बट थीटा है डिक्रीजिंग, मतलब tan थीटा है तो पॉजिटिव ही बट है डिक्रीजिंग, मतलब ds बाई dt है तो पॉजिटिव ही बट है डिक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी है तो पॉजिटिव ही बट है डिक्रीजिंग, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कुछ कांस्टेंट है या वेरिएबल है ये नहीं कह सकते। ठीक है, ओह यस सर। तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि पार्टिकल इज moving with decreasing speed in positive direction। आई बात समझ में? कॉपी कर लीजिए। Done, sir. हो गया। यस। नेक्स्ट, यही अगर ऐसा रहे,
यही अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा हो गया, मान लो ऐसा रहे, एक मिनट, ऐसा रहे, इसमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मान लो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसा हुआ, थोड़ी देर के बाद टेंजेंट ड्रॉ किया तो और फ्लैट हो गया, ऐसा है ना, समझ रहे हो? तो Yes, ये sir. वाला थीटा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, Yes, sir. बट थीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इंक्रीजिंग है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। Yes, sir. Yes. तो tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखो tan 90 इंफिनिटी और tan पाई 0 तो कम होता जाता है ना, बराबर। मतलब ds बाई dt का मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग है और साइन नेगेटिव है, मतलब स्पीड डिक्रीजिंग है और साइन नेगेटिव है। तो हम बोल सकते हैं पार्टिकल इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग स्पीड इन नेगेटिव डायरेक्शन। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए। Done, sir. हो गया? ऐसे ही जो जो मन करता है, जैसा जैसा शेप दिमाग में आता है, कैसा भी ग्राफ हो, कैसे सोचते हैं ये सीखना है बेटा।
जैसे यहीं पर दो एक ही साथ ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं तो ऐसे केस बनाने बैठूंगा तो इनफाइनाइट बन जाएंगे। जैसे मान लेते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मान लो ऐसा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मान लीजिए ऐसा है। तो पहले वाले केस में ही अगर मतलब इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये मिलेगा स्लोप टेंजेंट, यहाँ पर ये मिलेगा टेंजेंट, समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? yes sir, यहाँ पे ये मिलेगा टेंजेंट, थोड़ा ऊपर नीचे कर लो यार, और इधर करोगे तो ये मिलेगा टेंजेंट। तो मतलब मोटा मोटा मैं एग्जैक्टली नहीं पता भी, तो ये तो कह सकते हैं ना कि वेलोसिटी पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज। पहले नेगेटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। yes sir, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव है, ये पक्का है ना? yes sir, इस केस में देखोगे अगर तो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, वेलोसिटी फिर जीरो है, समझ रहे हो ना कैसे? yes sir, और उसके बाद फिर वेलोसिटी नेगेटिव है। तो कम से कम इतना तो दिख रहा है इस केस में कि वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, फिर जीरो है, फिर नेगेटिव है। इसका मतलब रिटार्डेशन होगा, ये पक्का है ना? Yes sir. कहने का मतलब ये है, जस्ट ऐसे ही कुछ कुछ ड्रॉ करके बता रहा था, कहने का मतलब ये है कि हमेशा हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट से देखेंगे। अगर कोई मीनिंगफुल रिजल्ट आता है तो ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा वेलोसिटी के बारे में बताएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये रहा। ये बात समझ आए? Yes sir. yes sir, पहले तो कॉपी कर लो, उसके बाद तो कॉपी कर लो फिर बताता हूँ। हो गया? तो अभी हम लोगों ने
ओवरऑल इतनी जो कहानी सुनाई उससे क्या सीखे, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। तो पहली चीज हमने सीखा स्लोप ऑफ टेंजेंट of a displacement versus time graph will give us velocity। ये बात समझ में आई? So displacement time graph तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सॉरी, सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमेशा आपको वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। क्यों? क्योंकि v is ds by dt, isn't it? कॉमन सेंस है? Yes, sir. ठीक वैसे ही सोचो कि यही अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम की जगह वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहता तो क्या होता? एक्सेलरेशन। बिल्कुल। तो जितने 6-7 केसेस मैंने बनाए हैं उतने ही केसेस फिर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए बना सकते हैं। यस सर। तो इसका तो कोई अंत है नहीं, जितना भी कर लो। तो इसीलिए आपको हमेशा ग्राफ देखकर उसके टेंजेंट के हिसाब से सोचना चाहिए। will give us acceleration। तो जितनी कहानी हमने यहाँ पर पिछले ये 6 केसेस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी के लिए कहा है, वही सब एक्सीलरेशन के लिए भी कह सकते थे। Yes, sir. है ना? यस सर। तो ये सारे ग्राफ के बारे में आप लोग घर में एक बार करके देखिएगा। थर्ड, हम लोगों को मालूम है कि S इज इक्वल टू dv बाई dt, मालूम है ना? तो यहां से मुझे मिलेगा dv इज इक्वल टू s dt, मिलेगा? Yes, sir. तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दे दोनों ओर, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रल dv इज इक्वल टू इंटीग्रल s dt। t इज इक्वल टू t1 पर वेलोसिटी v1 है, t इज इक्वल टू t2 पर वेलोसिटी v2 है। तो चेंज इन वेलोसिटी हम कह सकते हैं इंटीग्रल s dt होगा। Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ ग्राफ के सेंस में कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो किसी दो टाइम लिमिट के बीच का, दैट इज t1 और t2 के बीच का ये जो एरिया अंडर कर्व है, यही इस इंटीग्रेशन के बराबर होगा, इंटीग्रल s dt के।
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व चेंज इन वेलोसिटी देगा। सर फिर से समझाओ ना, समझ नहीं आया। एरिया अंडर कर्व ऑफ, सर रुको आ जाएगा समझ में। स्कूल में सबने सिखा दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, ये मालूम है ना? हाँ सर। हाँ हाँ तो ये वही है, 2 मिनट और तो नोट 4 में दिख जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। मतलब ऐसा कोई कितना भी रूल तुम बना सकते हो अगर तुम्हें फंडामेंटल बेसिक मालूम है तो। कैसे देखो, चलो पहले तुम्हारा वाला ही बताता हूँ तो समझ आएगा। अच्छा वही चीज है। वेलोसिटी को हम ds बाई dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ds इज इक्वल टू v dt होगा। इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो s इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v dt। मतलब अगर हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो किसी भी दो टाइम के बीच का जो एरिया होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ये वही बात लिखा है मैंने मैथमेटिक्स के टर्म में, और कुछ नहीं है ना? यस सर। तो अगर ये नोट 4 ट्रू है तो नोट 3 भी ट्रू है। सेम मैथमेटिक्स है ना बेटा? सर पर वो डेल्टा वी कैसा आ गया? और v2 माइनस v1 क्या होगा? डेल्टा वी फिर एस में नहीं हुआ। हाँ तो इसको भी s2 माइनस s1 कह लो तो s2 माइनस s1 डिस्प्लेसमेंट ही होगा ना, दो पोजीशन के बीच का डिफरेंस। और नहीं तो चेंज इन पोजीशन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। समझा? यस सर। ये कॉपी कर लो। तो ऐसा नहीं कि यही दो बताया मैंने, ऐसा कितना भी हो सकता है। बट पहले कॉपी करो इसको, फिर कुछ और इसी में बताता हूँ। सर वो फिर से समझाओगे? क्या? इंटीग्रेट के बाद वाला। कुछ नहीं, तुम याद कर लो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है। याद कर लो इस बात को, इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, रख लो इसको।
यहाँ तक लिख लिए? यस सर। अब एरिया में क्या होगा, कभी कभी कोई भी एरिया हो, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं मान लो वेलोसिटी टाइम कहता था हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को ज्यादा सुटेबल लगता है। मान लो कोई भी ग्राफ है, कैसा भी, ऐसा कुछ भी, मैंने एग्जांपल में मान लो वेलोसिटी टाइम का ही लिया। अब इसमें अगर हम देखेंगे T1 से T2 तक अगर ऐसा है मान लो, तो देखोगे ये जो एरिया है इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है, Yes, sir. सर ये जो एरिया है उसमें वेलोसिटी नेगेटिव है, Yes, यस sir. सर। है ना। तो ये जो एरिया A1 होगा और ये जो एरिया A2 होगा, अगर कोई आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट मेरा A1 माइनस A2 होगा, लेकिन कोई पूछेगा डिस्टेंस कितना हुआ? A1 प्लस A1 प्लस A2 मोरल ऑफ द स्टोरी कि एक्स एक्सिस के बिलो का जो एरिया होता है वो इंटीग्रेशन के मैथमेटिक्स में नेगेटिव आ जाता है, बट नेगेटिव एरिया का कोई मतलब नहीं है ना, उसका फिजिकल मीनिंग ये है, जैसे वेलोसिटी टाइम में उसका मीनिंग है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आया समझ में? यस सर Yes, sir. तो ये जो एरिया वाला कहानी है ना, ये ऐसा नहीं कि इसी तक सीमित है, कहीं भी कुछ भी आपको हो सकता है। कोई भी ग्राफ दिखे तो आपको दो ही चीज सोचना है कि इसका स्लोप कुछ देगा का क्या और इसका एरिया कुछ देगा क्या। जैसे एक्सीलरेशन को हम लोग v dv by dx भी लिखते हैं, बताया था पिछली बार, याद आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों ओर, तो ऐसा होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इस साइड, और इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a ds, कोई भी दो वैल्यू मान लो s1 से s2। मीन्स अगर मान लो कहीं भी आपको ऐसा वाला ग्राफ दिया हुआ है a वर्सेस s का, अगर कहीं मान लो एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, तो वैसे तो समझ नहीं आता कि ये एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का स्लोप क्या देगा क्या कुछ नहीं देगा, लेकिन ये जो एरिया होगा इस एरिया की वैल्यू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगी, Yes, sir. है ना। तो कोई भी ग्राफ दिखे आपको ना आज के बाद, तो आप दो ही चीज सोचिए, नंबर 1 इसका स्लोप कोई इंफॉर्मेशन देगा क्या हमें, नंबर 2 इसका एरिया कोई इंफॉर्मेशन देगा क्या हमें, इसके अलावा कुछ और आपको नहीं सोचना है। ठीक है? यस प्रॉब्लम में कैसे यूज करते हैं अभी देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम भी कराता हूँ, पहले तो कॉपी कर लीजिए। मेरा कहना है ग्राफ का कोई रूल नहीं है, इनफाइनाइट टाइप का कुछ भी ग्राफ हो सकता है। आपको ये सोचने आना चाहिए कि क्या इस ग्राफ के टेंजेंट का स्लोप कोई इंफॉर्मेशन दे पा रहा है, क्या इस ग्राफ का एरिया कोई इंफॉर्मेशन दे पा रहा है,
अगर दे पा रहा है देन वी कैन फाइंड आउट सम मीनिंग आउट ऑफ इट। अदरवाइज ग्राफ का टाइप वाइप तो इनफाइनाइट हो सकता है, कह नहीं सकते। कोई भी दो क्वांटिटी के बीच आप ग्राफ ड्रॉ तो कर ही सकते हो ना। आगे बढ़ूं? सर 15 सेकेंड। क्या 15 सेकेंड? सर क्या सर 15 सेकेंड रुक। क्या 15 सेकेंड बोल रहे हो? मैं रुकूं ऐसा बोल रहे हो क्या? यस अच्छा, shall I wait for 15 सेकेंड? ओके, तो इतना प्रिसाइज 15 सेकेंड बोलता है। मैं सोचा कौन से क्वेश्चन का आंसर बता रहा है, मैं तो कुछ पूछा ही नहीं अभी तक। डन सर। चलो कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ मैं। चलो फटाफट ये 3 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। फटाक से ये 3 क्वेश्चन कीजिए। फर्स्ट बाद में करना, पहले थर्ड करो फिर सेकेंड फिर फर्स्ट, नहीं तो फर्स्ट में ही फंसे रहोगे। फर्स्ट ही बढ़िया क्वेश्चन है जरा सा।
डन सर। थर्ड हुआ, यस सर। क्या आंसर आया? 1/3। 1/3। देख लेते हैं। थर्ड में क्या है? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ ए tan 30 हो जाएगा, यस सर। वेलोसिटी ऑफ बी tan 60 हो जाएगा। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन बी tan 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री 1/3। विच इज 1/3। कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं सर। सेकंड में सेकंड में 60। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो इसका एरिया डिस्टेंस होगा। Yes, sir. यस सर। तो इसका एरिया ड्रॉ करोगे तो ये एक ट्रायंगल बन गया, यस सर। ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये एक ट्रेपीजियम बन गया, एक और रेक्टेंगल बन गया। इसे चारों को ऐड करना है। यस सर। सर 1 मिनट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक ये हो गया। दूसरा वाला 1 इंटू 20। तीसरा वाला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज 20 प्लस 10 multiplied by distance between them, that is 1, प्लस चौथा वाला 10 इंटू 1। तो ये हो गया 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10, तो 55 मीटर आंसर। यस बोला सर। था किसी ने? नहीं सर। ये चारों एरिया जो मैंने लिखा समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। अब ये देखो, डिस्प्लेसमेंट E टाइम हुआ। ग्राफ, the instantaneous velocity of the particle is negative। तो वेलोसिटी नेगेटिव कहाँ? अच्छा अभी तो इजी क्वेश्चन है। जहां स्लोप नेगेटिव हो, सी पर नहीं होगा, डी पर नहीं होगा, ई पर होगा, सिर्फ एफ पर नहीं होगा। यस सर। ई पर ही आपका स्लोप नेगेटिव होगा ना? यस सर। यस सर। अच्छा नहीं, मैं अच्छा वाला क्वेश्चन समझ गया था। नहीं नहीं, तो इजी था। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. सर अच्छा वाला क्वेश्चन का मतलब? क्या अच्छा वाला क्वेश्चन और दोनों? क्या चाह रहे हो? मैं समझा नहीं। सर अच्छे क्वेश्चन चाहिए इसको। अच्छे क्वेश्चन चाहिए, डिफिकल्ट वाले? यस सर। हाँ सर। असाइनमेंट में दे देना सर आगे। चलो कुछ और करो। तो थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये 3 क्वेश्चन और कीजिए।
डन सर। सारे हो गए? यस सर। वेरी गुड। बाकी जनता? 1 मिनट सर। सर इसको फास्ट से कैसे कर सकते हैं? मीन्स लाइक थोड़ा वक्त लग रहा है ना इसमें। अरे तो अभी सब्जेक्ट सीखने पर ध्यान दो, वक्त लगने दो। सर डन हो। फास्ट स्लो तो पहले तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट अगर आ गया पहले तब तो फास्ट और स्लो की बात है ना। ओके सर। डन सर। सबका हो गया? सब 1 मिनट लास्ट। डन सर। ठीक है, देखिए इधर सबका हो गया तो इधर देखिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, आपसे डिस्टेंस पूछा है। यस सर, ए है आंसर। सुनेगा? अच्छा, तो बहुत लोग बोल रहा है कि फास्ट स्लो करना है, तो मैं फास्ट फास्ट वाला करके दिखा देता हूँ। ठीक है, फास्ट फास्ट करोगे तो 0 से 1 1 सब कुछ वही है, मतलब इस ट्रेपीजियम के एरिया का डबल होगा। जल्दी जल्दी देखो, मुझे अगर करना है तो फास्ट जिसको करना है तो ये फास्ट जिसको करना है, मेरी बात सुनो आप। यस सर। तो ओरली तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को सम करेंगे तो यही रेक्टेंगल हो जाएगा। यस सर। इसी का तो आधा आधा है। और ये रेक्टेंगल हो गया 2 × 4 8, तो 8 ये हो गया, ये दोनों मिला के फिर 8, तो 8 और 8 16, और उतना ही 16 इधर 32। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। ये है 4, एक मिनट रुको, और ये है 2, तो ये हो गया 8। यस सर। ये हो गया, ये सर हो वो गया दोनों 8, सर और नीचे वाला ये हो गया सर मेरा 4 होगा, दोनों ट्रायंगल को मिला के 4 है। ये दोनों मिला के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 1 इंटू 4, तो 2 2 टू 4, तो 8 + 4 12, और उतना ही 12 नीचे भी होगा शायद। सर अच्छा नीचे नीचे यहाँ -2 यहाँ 2 है, है। यहाँ 2 है। अच्छा अच्छा, यहाँ 2 है, तो ठीक है चलो, तो ऐसे कर देते हैं 2 × 4, ये पोर्शन हो गया 8, ये पोर्शन हो गया 2, मुझे डायग्राम पूरा देखा, ये पोर्शन हो गया 2, ये पोर्शन हो गया 1, है ना? यस सर। ये पोर्शन हो गया 4, ये पोर्शन फिर हो गया 1, तो ऐड कर दो। 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13, 13 + 1 14, 14 + 4 18। यही आंसर आया था। यस सर। सर पर उसका जो था, वो जो दो ट्रायंगल्स आपने बोले उनका मिला जो ये है क्या बोलते एरिया, उनका बेस सेम नहीं है ना, इसका बेस 1 है और इसका बेस 2 है। यस सर। बेस सेम होता तो वैसे कह देते। ओके सर। जैसे कोई भी एक रेक्टेंगल होता है ना, ये रेक्टेंगल सेम बेस के दो ट्रायंगल का सम होता है ना, मैं ये कहना चाह रहा था। बट बेस अलग अलग है, इसका 1 1 है जबकि रेक्टेंगल का 2 है, तो उसका डबल हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, फोर्थ में किसी को दिक्कत है? नो सर। फिफ्थ में भी वेलोसिटी टाइम दिया है, हाँ सर। एक्सीलरेशन वैल्यूज अलोंग OA AB एंड BC। अच्छा, एक्सीलरेशन चाहिए, तो स्लोप एक्सीलरेशन देता है, तो AB में तो एक्सीलरेशन 0 होगा, यस सर।
OA में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा स्लोप के बराबर tan थीटा, तो ये हो जाएगा 10/10, 1 हो गया। यस सर। और इसमें हो गया 10/20, 1/2 हो गया माइनस साइन के साथ। यस सर। तो 1 0 माइनस 0.5। कहाँ टाइम लग रहा है बेटा? वो तो मुझे समझाना है, आपको बोलना है, इसलिए बोलते जा रहा हूँ। इसमें भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। यस सर। तो डिस्टेंस ये दोनों एरिया का ऊपर नीचे एरिया का सम होगा और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस होगा। यस सर। ये एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट 30, बेस 1, 30/2, 15। यस सर। ये वाला एरिया 3 प्लस हाफ इंटू बेस 20, ये 10। ये वाला रेक्टेंगल 20। 2 3 के भी 1, ये 20। दूसरा 60। ये वाला रेक्टेंगल 20 इंटू 2 40। सर टोटल 60 है। ऊपर वाला ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 20 इंटू 20/2, नहीं 20 नहीं, ये तो 2 है ना, तो 20 इंटू 2/2 मतलब 20। तो डिस्टेंस हो गया 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 15 वन 105। तो डिस्टेंस हो गया 90 प्लस 15 सर अगला निकालने की जरूरत ही नहीं। और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 90 माइनस 15। आया समझ में? तो ये 105 और ये 75। सर इनके एक्चुअली एरिया कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा था। अब इससे कम टाइम क्या लगेगा, इससे ज्यादा क्या बताऊं? ओके सर। 4 5 6 किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। पक्का? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन कीजिए। सर ये इंटीग्रेशन से नहीं कर सकते? सर क्या? इंटीग्रेशन से नहीं कर सकते? कौन सा? सर ये मतलब कौन सा ये? सर डिफाइनाइट। कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सर ये 7 नहीं 6 इंटीग्रेशन के लिए तुमको इक्वेशन मालूम होना चाहिए ना, मालूम है क्या? अरे सॉरी सॉरी। मैं तो कर सकता हूँ, मुझे आता है लिखने, ग्राफ देखकर इक्वेशन, आप नहीं कर सकते। अरे हाँ सॉरी। चलिए ये तीनों क्वेश्चन कोशिश कीजिए।
कोशिश कीजिए 7, 8, 9। सर ये क्वेश्चन नंबर 8 में पैराबोला है, मालूम नहीं। लाइक दिख नहीं रहा सर ठीक से, वो डॉट डॉट। सर दिखाई नहीं दे रहा है क्वेश्चन 8। 7th हो गया सबका? 8th देखो अब।
बोलो, हो गया? नहीं सर, कर रहे हैं। बोलो 8 9 कुछ हुआ? सर 9 और 7, 8 कर। ठीक है, चलो देखो, पहले 7th देखो। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है ना? तो इस ग्राफ से हम इतना तो कह सकते हैं कि वेलोसिटी स्लोप पहले नेगेटिव है, 0 है, फिर पॉजिटिव है। यस सर। वेलोसिटी के बारे में स्लोप देखकर, वेलोसिटी के बारे में यहाँ पर स्लोप देखकर हम ये कह सकते हैं कि पहले नेगेटिव है, 0 है, फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, फिर पॉजिटिव है, फिर 0 है, फिर नेगेटिव है, फिर 0 है, फिर नेगेटिव है। तो देखो अब वेलोसिटी नेगेटिव है पहले, तो ये तो नहीं होगा, है ना? यस सर। नहीं होगा ना। वेलोसिटी 0 है पहले, ये भी नहीं होगा। यस सर। वेलोसिटी 0 है पहले, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं होगा। यही आंसर बचता है सी। यस। आया तो आप लोगों को? यस सर। सर ये ऐसे ही फाइंड क्या करना था, ये समझ में नहीं आ रहा था मुझे। क्या? सेवेंथ में फाइंड आउट क्या करना था, ये समझ में नहीं आ रहा था मुझे। अरे लिखा है ना, व्हाट विल बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है ये, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ढूंढना था। ये समझ में आया? मैं जो लिखा कि वेलोसिटी पहले नेगेटिव हाँ होगा, सर, फिर हाँ ये समझ होगा। में आया। हाँ सर, तो ये समझ t में आया। इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी नेगेटिव होगा, तो वहीं से सारी बातें खत्म हो जाती है। पहले वाले में पॉजिटिव है, बी और डी में 0 है, सी ही बचता है सिर्फ। समझा? यस।
Next. Yes. The diagram shows variation of 1 by v with respect to time. तो ये जो ग्राफ है वो 1 by v वर्सेस t का है, ठीक है। और आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है t इक्वल टू 3 सेकेंड पर। तो v और t का ग्राफ होता, फिर तो स्लोप उसका एक्सेलरेशन हो जाता, Sir. लेकिन ये 1 बाई v और t का ग्राफ है। तो देखते हैं 1 बाई v और t का ग्राफ कुछ दे सकता है क्या। ठीक है, देखना ध्यान से। मतलब d बाई डी टी ऑफ 1 बाई v क्या होगा ये, -1 बाई v स्क्वायर dv बाई dt, ऐसा होगा। That is -1 by v square into acceleration is equal to slope। यही मतलब हुआ इस बात का बेटा, हाँ या ना। यस सर। ये बहुत बढ़िया है, ये सर आपका पर एम्स लेवल। सर पर आपने वो 1 बाई वी स्क्वायर क्या कैसे किया, 1 बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी। कुछ नहीं किया तुम लोग ने, डिफरेंशिएशन में कोई होमवर्क नहीं किया। 1 बाई v का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में कितना होगा, समझ गए सर, समझ गए। समझ गया ना। यस सर। यहाँ पर स्लोप क्या दिख रहा है, t इक्वल टू 3 पर स्लोप क्या दिख रहा है, 1045 1 -1। -1 ये 45 है तो ये 135 होगा ना। यस तो सर। -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर v कितना दिख रहा है, 1 बाई v रूट 3 दिख रहा है, मतलब v 1 बाई रूट 3 होगा। यस सर। तो ये एक्सेलरेशन होगा। So 1 is -1 is equal to -3a। तो a की वैल्यू 1/3 हो गई। यस सर। समझ आया कुछ। हाँ सर। तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। सर जो आप कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। बोलो बोलो। नहीं सर, समझ में आ गया। चल लिख लो पहले, फिर 9th देखो। 9th का आंसर आया आप लोगों को। यस सर। वेरी गुड।
सर डन सर। हो गया। 9th देख लो, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो मैंने बताया था इसका एरिया क्या देता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 देता है, बताया था ऐसा। यस सर। तो आपसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर पार्टिकल हैज ट्रैवल्ड 30 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 10 दिया है। यस सर। मतलब वी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 2, ये इस एरिया के बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज यस हाफ सर। इनटू बेस इनटू हाइट के बराबर। यस सर। So 150. So v square minus 10 square is 300. So v square यस is 400. So v सर। is equal to 20 meter per second. यही आंसर आया था। नहीं सर। क्यों? सर एट t इज इक्वल टू 30 पे पूछा है ना। t equal to 30 नहीं, particle has traveled a distance 30 मीटर, तो s का वैल्यू देखो 30 यहाँ तक है ना। यस सर। हाँ मतलब तो ये ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ये एरिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 देगा, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। ओके सर। यस सर। हाँ समझ गए सर। समझ गए पक्का? यस। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और कीजिए। दिख रहा है सही से कि दिक्कत हो रही है? सर पढ़ने को नहीं हो रहा ठीक से। ठीक है, तो एक बार में दो ही क्वेश्चन लो। ये पढ़ पा रहा है? यस सर। करो।
बोलो, आया कुछ? जस्ट अ मिनट। बोलो बेटा, कुछ पूछो, बताओ। बोलो बेटा, कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग। चलो मैं ही बता देता हूँ। पहले में x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, Yes, sir. 12.5 पूछा है। तो 12.5 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। यस सर। हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो इस पोर्शन में स्लोप कितना है? 8/4। तो स्लो, और इस साइड है तो एक्चुअल में -2 है। तो वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड होगी, मतलब स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी ना? कोई दिक्कत? बोलो। सर स्पीड कैसे होगी 2 मीटर पर सेकेंड? वो तो क्या, नहीं सर, एक मिनट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। यस सर। तो 12.5 इस लाइन पर, यहाँ 12 के बाद यहाँ कहीं आएगा तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी सिखाया था केस 2 में। यस सर। तो tan थीटा की वैल्यू p/b, मतलब Okay. 8/2। ओके सर, अंडरस्टूड। सर तो 12 से 8/4। 16 सर 12 से 16 सेकंड के बीच में कहीं पे भी यही आंसर आएगा ना? कहीं भी यही आंसर आएगा 12 to 16 के बीच में।
ठीक है। नेक्स्ट, Yes. वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इनिशियली एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल x इज इक्वल टू 3 पर पोजीशन चाहिए t इक्वल टू 2 पर मुझे, तो t इज इक्वल टू 2 यहाँ कहीं होगा, तो t इक्वल टू 2 तक जो एरिया अंडर कर्व होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा। यस सर। बोलो, तो t इज इक्वल टू 2 पर ये एरिया कितना होगा, तो उसके लिए मुझे ये ढूंढना होगा। समझ रहा है कि नहीं? ये जो ट्रेपेजियम बना तुम्हारा, ऐसे समझो, इसी को बड़ा कर देता हूँ। ये है t इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 2, यहाँ पर ये v की वैल्यू है 2, और यहाँ पर ये v की वैल्यू मुझे नहीं पता कि कितना है। ये तो नहीं पता ना कितना है। हाँ सर। यस सर। तो देखो 0 से 8 में ये 2 से 10 हो जाता है ना? हाँ। तो इसका मतलब है 8 का चेंज 8 में होता है, ये 45 डिग्री हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी वापस से एक बार बताना, आपकी आवाज कट हो रही थी। ये एंगल 45 डिग्री हो गया। नहीं, इधर देख, ये 8 है यहाँ से यहाँ तक, यस सर। और यहाँ से यहाँ तक भी 8 है, 10 - 2। बोलो, यस सर। ये यस सर। एंगल 45 डिग्री हो गया। तो ये अगर Yes, 2 sir. है तो ये भी 2 होगा, मतलब ये 4 हो जाएगा। अरे 0 से 2 में ये 2 है, यस हाँ, सर। sir. यस सर। तो ये भी 2 हो गया, और ये 2 था ही, तो ये पूरा 4 हो गया। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज 2 + 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 2। ये किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 6। हाँ सर। यस सर। इनिशियली x इज इक्वल टू 3 पर था, तो फाइनली कहां पर होगा, 3 प्लस डिस्प्लेसमेंट 6, दैट इज x इज इक्वल टू 9 मीटर पर होगा। यस। उसका पोजीशन आया समझ में? यस सर। पक्का? सर वो हाफ इंटू 2 + 4 × 2। क्या? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाँ, हाफ सर, इंटू समझा। सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। हाँ सर, समझा। आया समझ में? पक्का? सर वो 4 कैसे आया, Yes, sir. फिर से बताओ ना। सर हम लोग डायरेक्टली एक्सेलरेशन 1 लेके s = ut + हाफ at² में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज आंसर निकाल कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन 1 हो गया तो s = ut + हाफ at² से कर सकते हैं। इनिशियल four- वेलोसिटी वैसे भी कर सकते हैं, बट ग्राफ का क्वेश्चन है तो ग्राफ से कीजिए। सर वो 4 कैसे आया, फिर से बताओ। कुछ नहीं करते हो। ये 2 दिख रहा है तुम्हें, ये यहाँ से यहाँ तक, यस सर। तो ये 2 होगा। यस सर। चलो ये हो गया 2। ये एंगल 45 समझ आया? हाँ। तो 0 से 2 तक में ये अगर 2 हो गया और ये 45 हो गया, तो ये भी 2 होगा। हाँ सर, हाँ सर।
और ये 2 पहले से ये 2, तो ये पूरा 4 होगा। हाँ सर, समझे। हाँ पक्का? यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय। थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर।